जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड वेलकम टू द इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ चौहान एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे अपन क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को इसको कंप्लीट करें सीरीज़ को, ठीक है ना। तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट सीरीज़ में आपके 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे और अच्छे से जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बस उसी तरीक़ों को सीखते हुए चलना है और आप देखिए फिर फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निकालना क्या है, देखो पहले पूछा क्या है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो ज़रूर देखना कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई है। एक तो आपको ये चेक करना है कि जो गिवन सीरीज़ है वो एपी में है या नहीं है, क्या वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो आपको उसका डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के साथ साथ उसके कंटिन्यू 3 और सीरीज आपको निकालनी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, तो इसका मतलब नेक्स्ट सीरीज A5 की वैल्यू निकालनी है, A6 की और A7, तो 3 और वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान रखें डी केवल आपको उन्हीं का निकालना है जो एपी में है। अगर जो एपी में नहीं है तो उनका डी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 टर्म। हमेशा क्या होता है डिफरेंस, एपी वही सीरीज होगी जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहे। यहाँ देखिए 4 में से 2 गया, ये कितना प्लस है, ये प्लस का 2 है, ये कितना प्लस है, प्लस का 4 है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्लस है तो प्लस का 8 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। इसका मतलब ये एपी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो एपी में नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये एपी नहीं कहलाएगी, दिस इज़ नॉट इन एपी। जब एपी है ही नहीं तो इसकी डी आपको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके 3 टर्म्स में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आप देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5/2 - 2, तो इसको अपन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5/2 माइनस का 2, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 1 रखिए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसका 1 से कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 - 4 और इनका आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर डी की वैल्यू कितना आ रहा है स्टार्टिंग में प्लस 1/2, यहाँ पर भी अगर सेम आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर डी सेम है तो ये एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखिए माइनस कीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 3 - 5/2। 3 - 5/2 करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 प्लेस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा। ये देखिए 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 - 5 1/2, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 1/2, यानी 6 - 5/2 आंसर आ जाएगा 1/2। कहने का मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1/2, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2, इसका मतलब यहाँ का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हो गई एपी के अंदर माय डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये जो सीरीज़ है वो एपी के अंदर है, ठीक है ना। ये सीरीज़ है वो एपी के अंदर है ये वाली, जबकि ये वाली नहीं है। अगर ये एपी में सीरीज़ है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, तो आपको पता है मैंने पहले बताया था। अगर A5 की वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे लिखेंगे, A + 4D। इसी तरीके से A6 की निकालनी है तो A + 5D एक कम करके लिखेंगे। इसी तरीके से A7 की वैल्यू निकालनी है तो A + 6D। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये से कट जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 10। तो क्या आंसर आ जाएगा 12। पहले का आंसर आ जाएगा 12 माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट सीरीज़ निकालना है तो यहाँ पर भी देखा है 2 + 5 × 2, डी की वैल्यू है 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 25/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे तो ये हो जाएगा 4 + 25, 4 + 25/2, इनका आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 29/2। ये आपकी इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2,
प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 5/2, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 2 + 15 तो ये हो जाएगा आपके पास 17। तो हमने इस एपी के अंदर इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो भी आपको निकाली। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3/2 और उसमें से माइनस होगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस 1/2। ये नेगेटिव नंबर है, इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ 1/2 इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितने आ जाएगा, 2, वो भी किसका, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है वो मैक्सिमम में। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, डी की वैल्यू माइनस का 2। उसके बाद ये वाला अपन चेक करेंगे, तो यहाँ पर डी की वैल्यू अपन चेक करेंगे तो माइनस का 5/2 और प्लस का हो जाएगा 3/2, प्लस का 3/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। तो ये भी आप देख सकते हैं माइनस का 2 आ रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कॉमन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है, ये सीरीज़ एपी के अंदर है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। जब ये सीरीज़ एपी के अंदर है तो इसके नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 3 टर्म्स आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालने हैं जैसा मैंने आपको बताया था। अगर a5 की वैल्यू निकालनी है तो a + 4d करोगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, a की वैल्यू कितने दे रखी है, a की वैल्यू आपको दे रखी है -1/2 + 4, और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 2 से किया 8 इंटू 4 का 3 से किया 12। तो ये आपका आंसर तो नहीं, इसको वापस ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1.2। तो ये हो जाएगा 0, 1 कैरी ओवर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा आपका -14। -14 क्या आएगा, -14 आ जाएगा 5th टर्म, नेक्स्ट टर्म। कहने का मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी ना वो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -14। इसके बाद वापस आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस करना है और आपको नेक्स्ट 6 टर्म और 7 टर्म भी आपको निकालना है। बस उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए करना है आपको। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपके होमवर्क है। नेक्स्ट अपन देखिए, यहाँ पर पता करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो -6 और प्लस का 10, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा +4। इधर भी अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2 और +6 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है +4 और यहाँ पर भी +4। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये भी माय डियर स्टूडेंट ये भी एपी के अंदर है, ये वाली नहीं, ये भी एपी के अंदर है। जब ये एपी के अंदर है तो इसका आपको 6 टर्म निकालनी है, सॉरी पहले 5th निकाल देते। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको 6 निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये a + 5d इसी तरीके से करना है। a की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -6। तो ये -6 आंसर हो जाएगा -10 और -30। तो ये हो जाएगा -40। तो ये आपके 6 टर्म हो जाएगी। इसी तरीके से 5th टर्म निकालनी है। 5th टर्म निकालनी है तो a5 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखूंगा आप, a + 4d, और यहाँ पर इसी तरीके से आपको d और a की वैल्यू प्लेस करनी है। आप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये नहीं था। अब अपन इसको चेक करते हैं क्या ये एपी में है। तो यहाँ पर देखिए पीछे वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, यहाँ पर देखा 3 + √2, ये क्वेश्चन नंबर है 5th आपका। माइनस करेंगे अपन 3, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा, ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा √2।
अब दूसरे में भी ये आना चाहिए, अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब ये एपी में होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस हो जाएगा ये 3 + √2। अब इसको माइनस करेंगे तो ये अंदर वाला जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, और ये तो माइनस है। तो आप देखिए ये प्लस का ये माइनस का तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू बन रहा है 2√2 और माइनस का √2। इसको आप सॉल्व करोगे तो √2 इधर भी आ रहा है, √2 इधर भी आ रहा है, तो √2 आ जाएगा कॉमन, तो √2 आपका कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 2 माइनस और इधर बच जाएगा 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो इसका अपन 1 कर सकते हैं। तो √2 कॉमन आएगा तो इधर से बचेगा 2 और इधर से बचेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 × 1, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल आ जाएगा √2। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी √2 आ रहा था, नेक्स्ट में भी √2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये आपकी सीरीज़ एपी में है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसके नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो मैं एक निकाल के बता देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर अपन मैं निकाल के बता रहा हूँ A7 टर्म, तो A7 टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसकी 7 टर्म की वैल्यू, तो यहाँ पर 7 टर्म निकालना है तो अपन कैसे लिखेंगे A + 6D। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ रही है 3 + 6 और D की वैल्यू कितनी आ रही है √2, तो ये हो जाएगा × √2। तो आंसर हो जाएगा 3 + 6 √2। ये इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके इसकी अगर 5th टर्म की बात करें, 6th टर्म की अगर बात करें या 5th टर्म की, तो यहाँ पर लिखेंगे A + 4D, A की वैल्यू 3 + 4 √2, तो इस तरीके से 5 √2 आ जाएगा नेक्स्ट। तो हमने आपके एक्सरसाइज 5.1 क्लास मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो सीरीज़ थे, टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर अपन ने 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझा, जिसके अंदर आपको एपी निकालना था। अगर जो एपी है पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको है ना डिफरेंस देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आ रहा है इसका मतलब वो एपी में, अगर वो एपी में है तभी उसका माय डियर स्टूडेंट्स आप उसका डिफरेंस निकालिए और उसके नेक्स्ट टर्म। अगर वो एपी में नहीं है तो आपको ये डिफरेंस और ये आगे की टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छे से बारीकी से मैंने समझाया, समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।